हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वन डे मिशन पर। तो आज हम रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, जिसमें पीछे आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। ये रीजनिंग का ऐसा टॉपिक है जिसमें से इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम 3 टाइप को कवर करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो उसमें ये पूछ लिए जाते 1-2 नंबर के वर्ड होती, संख्या होती, अल्फाबेट वाले इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो वो इसमें क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो आइए उनकी सभी टाइप को हम कवर करेंगे और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सभी को पढ़ेंगे। बहुत इससे पहले एक टॉपिक हम रीजनिंग का पढ़ चुके हैं जो कि वर्णमाला है, तो अल्फाबेट हम इससे पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो आइए हम लोग क्लासिफिकेशन आज पढ़ते हैं, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए मेरे साथ, जैसे कि हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम लोग इन लोग को बांट लेते हैं। तो पहले इन सब का क्लासिफिकेशन इसका बांट लेते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टोटल। तो आइए उन तीनों टाइप को हम लोग देखेंगे और उन तीनों टाइप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनमें पहले टाइप की बात करते हैं, इसमें पहले नंबर की बात करते हैं। तो इसमें वर्ड WORD, वर्ड यानी कैसे, वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं शब्द। वर्ड का मतलब इसमें क्या है, शब्द। इसमें शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या, सेकंड में वर्ण से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ठीक है, आइए हम लोग पहले वर्ण में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इसमें चार चीजें लिए रहती है। जैसे पहली लिख देता हूं मैं यहाँ, जैसे आप लिखिए आम लिखा, दूसरा संतरा, तीसरा सेब, चौथे पे आ लीजिए टमाटर लिख दीजिए। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आम, संतरा, सेब, टमाटर, जब वर्ड के अंदर ही, शब्दों के अंदर ही क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। इसमें से आपको एक विषम छांटना होगा कि मतलब इन आम, संतरा, सेब, टमाटर में कौन सा है जो इससे अलग है। जनरली आप लोगों ने अगर एग्जाम दिया हो तो पक्का 1-2 नंबर के उसमें क्वेश्चन आता ही आता है इससे, वर्गीकरण से। तो जैसे इसमें आप लोग देख रहे थे आम एक फल है, संतरा भी फल होगा जनरली आप लोग, सेब ये फल है, जबकि अब टमाटर देख रहे हैं तो ये सब्जी है। तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर काहे में था, सब्जी में था, तो इसका आंसर हो जाएगा टमाटर। अब चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड बार में सेकंड में आते हैं अपन, अब मतलब इसमें आते हैं नंबर एनालॉजी। तो नंबर का मतलब यानी संख्या पर आधारित होते हैं। संख्या पर आधारित तो कैसे आते हैं, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 16, 25, यहाँ पे 51। अब आप लोग देख रहे हो यहाँ पे 4, इसमें भी ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पहली टाइप हो गई, ये सेकंड टाइप। ये वर्गीकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। इसमें क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, फिर एक एक से अपन इस टॉपिक को उठाएंगे, इसमें संबंधित कुछ 40-50 सवाल करेंगे, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अब इसमें से आपको एक विषम छांट में कौन सी संख्या इनमें से विषम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ 4 लिखा है, तो यहाँ 16 लिखा है, तो 4 का वर्ग होता 16, 5 का 25, 6 का 36। अब इक्यावन तो किसी का नहीं होता, तो ये हो जाएगा। अपन को अलग ढूंढना है, जैसे इन सब का संबंध है, इसको अलग ढूंढना है। यहाँ पे 51 लिखा है, 4 का 16, 5 के बजाय 6 के 36, तो ये यहाँ पे अलग हो गया। आपने देखा, तो ऐसे से संबंधित क्वेश्चन आते। अब आइए आप लोग अगला वाला देख लेते हैं। हम अगले वाले से हम लेटर, यानी अक्षरों से संबंधित बातें हैं। अक्षरों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अब कैसे अक्षरों से, चलिए देख लेते हैं हम इसमें। जैसे
अब इनमें से अपन को क्या करना है कि विषम छांटना है कि इनमें से कौन सा है। जैसे अपन लोगों ने देखा यहाँ पे विषम, यहाँ पे विषम देखा, तो इसी प्रकार अपन लोग को इनमें से कौन सी संख्या विषम है। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली शब्द पे बनता है, संख्याओं पर बनता है, और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो आपने देखा कि आप लोगों ने इससे पहले अल्फाबेट पढ़े थे, तो उसमें अपन लोगों ने अक्षरों की संख्या याद की थी, अल्फाबेट अपोजिट याद की थी, तो वो चीज अपन को यहाँ काम आएगी। जैसे जे का क्यू जोकर कोइन से याद किया था, के पी मूवी से याद किया, ए का जेड ए जेड, जी का अपन लोग याद किया था जी टी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, तो अपन को याद ए यहाँ पे विषम हो गया, तो ए यहाँ पे बस विषम हो गया। ऐसे क्वेश्चन इससे ऐसे मतलब इसमें संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो अपन लोग 3 टाइप के देखिए। तो चलिए ठीक है, आज केवल हम लोग इस वर्ड एनालॉजी को उठाते हैं और इससे संबंधित कुछ 40-50 सवाल करते हैं। तो आइए पहले मैं इसको रफ कर देता हूं और इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं। तो आइए मेरे साथ। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो आइए मेरे साथ। चलिए ठीक है, पहले हम लोग इससे संबंधित वर्ड एनालॉजी से संबंधित सवाल करते हैं। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ सवाल करते हैं। तो जैसे वर्ड एनालॉजी शब्द के ऊपर हमको सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम पहला देखते हैं। जैसे इसमें पहला है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। दूसरा बिंदु पर इसलिए तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तीसरा ले लेते बिहार, चौथा इसमें ले लेते हैं जम्मू कश्मीर। अब इसमें से आपको विषम छांटना है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे थे, इसमें मध्य प्रदेश आया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश, यहाँ बिहार लिखना, जम्मू कश्मीर है। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो अपन लोग को बहुत सारी चीजें जैसे राजधानियां याद करनी पड़ेगी, करेंसी बहुत सारी देश की याद करनी पड़ेगी, और जैसे विज्ञान की कई शाखा जिनके अंदर ऊपर अध्ययन किया जाता है, और भी छोटी छोटी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। तो आप लोगों को याद कर लीजिएगा, सब इसी क्लास में अपन लोग सीखेंगे। तो मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश ये भी राज्य है, बिहार ये भी राज्य है। अब जम्मू कश्मीर की जब हम बात करें तो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इससे अलग हो जाएगा। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आइए हम एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और यहाँ पे हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लेते पटना, भोपाल, लखनऊ, ढाका। अब लोग यहाँ पे देखिए, अब इनमें से कौन सा विषम है। आप लोग अगर राजधानियां नहीं आ तो प्लीज मेरी वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने राजधानियां पढ़ाई हुई हैं, राज्य की भी पढ़ाई है, कई देशों की भी पढ़ाई है, तो आप उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पटना ये आप लोग को बिहार की राजधानी, राज्यों की तो कर ही लेना, अगर देश की नहीं कर पा रहे हो, अगर देश की कर ले तो अच्छी। भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की। अगर बात आती है ढाका की, तो ये काहे की राजधानी है? तो ये देखिए, ये सब राज्यों की राजधानी हो गई, और एक है कि देश की। आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरल वगैरह में, जीएस में, कि बांग्लादेश की राजधानी काहे की है? बांग्लादेश। यहाँ पे पटना बिहार की है, मैं लिख देता हूं। भोपाल एमपी लिख देते हैं यहाँ पे, लखनऊ यूपी, ढाका बांग्लादेश। तो आप लोग को इतना कॉमन सेंस लगाना है कि मतलब जैसे इनमें से एक विषम छांटना है। आइए हम और दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए मेरे साथ, हम और कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन चलिए ठीक देख लीजिए, एक और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, आप लोगों ने दिल फेफड़े नाक लीवर और बर्ड एनालॉजी के तहत इसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने पहला क्वेश्चन देखा होगा कि दिल फेफड़े नाक, इसमें अपन को विषम छांटना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विषम, छाटिए विषम। इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा विषम, आपको आप लोग लगाइए लॉजिक, कैसे इनमें से अपन लोग एक अलग छांट सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा दिल फेफड़े नाक लीवर,
तो आप लोगों ने देखा दिल, दिल तो शरीर के अंदर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसमें ये तो ठीक है। फेफड़े, फेफड़े भी शरीर के अंदर ही होते हैं। नाक, नाक की अगर बात करें तो वो तो शरीर के बाहर ही है। लीवर, तो लीवर भी शरीर के अंदर पाया जाता है। तो इसमें अपन विषम क्या बनाएंगे, नाक को। इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए बी सी डी जो भी आप इसको नाम देना चाहे वो आप दे सकते हैं, मैंने डॉट लगा दिए हैं। अब चलिए ठीक है, इसमें लगा अगला क्वेश्चन क्या है, बैगनी, पीला, नारंगी, काला। अब इसमें आप लोग लॉजिक लगाइए कैसे आप लोग इसमें विषम छाड़ सकते हैं। तो बैगनी, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने देखो जब रेनबो, वर्षा वगैरह होती है तो एक इंद्रधनुष सा बन जाता है, उसमें आप लोगों ने कई कलर देखे होंगे, तो उसी का लॉजिक यहाँ लगाएंगे। उसमें आप लोगों ने देखा होगा बैंगनी रंग भी देखा होगा, पीला रंग भी देखा होगा आप लोगों ने, नारंगी रंग भी उसमें देखो, लेकिन काला रंग उसमें कभी नहीं देखा होगा। आप लोग सर्च कर लीजिए गूगल में, और अभी तो वैसे भी बरसात चल रहा है, आप लोग जनरली देखने को मिल जाता है, तो उसमें काला रंग आपको कभी नहीं दिखेगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, बिल्ली, शेर, कुत्ता, टाइगर, इसमें से आप लोग को विषम छाड़ना है। क्या इसमें से विषम आप लोग ले सकते हैं, तो आप लोग देखिए बिल्ली, बिल्ली इसमें बिल्ली, शेर, टाइगर, इन लोग, इनको क्या है एक ही प्रजाति में रखा है। बिल्ली की ही प्रजाति शेर है, टाइगर है, तो इसमें कुत्ता को नहीं रखा है। इसका ऑप्शन है कुत्ता। बिल्ली, शेर, टाइगर तीनों को एक ही प्रजाति में रखा गया है। चलिए ठीक है, आइए आगे, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका। अब इसमें क्या करें हम, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे, तो देखो बांग्लादेश ये देश है, सिंगापुर, इंडोनेशिया। अगर अपन राजधानी वाला लॉजिक लगाते हैं तो सिंगापुर की सिंगापुर, इंडोनेशिया जकार्ता की, यहाँ तो कोई लॉजिक लगा ही नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसमें अपन को क्या करना है। आप लोगों ने देखा यहाँ बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से आप लोगों ने पढ़ा होगा जनरली भूगोल वगैरह में कि बांग्लादेश से भारत की स्थलीय सीमा टच करती है, भूमि सीमा टच करती है। तो वो सिंगापुर, जैसे श्रीलंका जब आप लोग देखते हैं बीच में ऐसा कुछ मैप आप लोग को नीचे दिखाई देता है उसमें, तो वहां बीच में समुद्र है, तो श्रीलंका से समुद्री सीमा स्पर्श करते हैं। इंडोनेशिया से भी समुद्री सीमा स्पर्श करता है भारत देश का, और सिंगापुर से भी समुद्री सीमा, जबकि भूमि सीमा नहीं करते, बीच में समुद्र है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो इससे अपनी भूमि सीमा, तो इसमें अपन बांग्लादेश को ले लेते हैं। चलिए आगे आइए, वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल, इसमें हर तरह की स्पोर्ट्स से और विज्ञान की शाखाओं से, राजधानियां से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी, इसमें क्या है, जैसे वॉलीबॉल की अगर बात करें तो बॉल से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बॉल होगी। हॉकी, इसमें भी बॉल होती है। कबड्डी में कोई बॉल नहीं होती, इसमें तो खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें कबड्डी ले लेते हैं अपन, कबड्डी इसमें अलग हो जाए। फुटबॉल, इसमें भी आप लोगों ने देखा है कि बॉल के बिना नहीं खेले जाती तीन, कबड्डी तो बिना बॉल के खेली जाती है। अब आते हैं लद्दाख, शिमला, देहरादून, गंगटोक, इसमें क्या है, इसमें आप लोग को जनरली याद करनी होती है राजधानियां, तो आप लोग राज्य की आप लोग को वीडियो पढ़ा हुआ आप लोग देख लेंगे मेरे चैनल में। तो लद्दाख, शिमला, देहरादून। लद्दाख, यहाँ पे लोग जैसे शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोगों ने देखा है, देहरादून उत्तराखंड की, यूके, गंगटोक सिक्किम की राजधानी, सिक्किम की राजधानी। लद्दाख की बात करें तो इसकी एक यूनिट टेरिटरी है, मतलब इसकी राजधानी क्या है, लेह है, लेकिन लेह तो राजधानी है इसकी, लेकिन मतलब विषम कैसे करें, विषम में है कि ए सारे है क्या है, जहां तक राज्य की राजधानियां लिखी हुई हैं इसमें, यहाँ के है लद्दाख लिखा हुआ, तो एक यूनिट टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये लद्दाख, इसमें अपन को इसको अलग कर सकते। आइए आगे 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, आयरन, आप लोग ने धातु वाला टॉपिक तो फिजिक्स वगैरह में पढ़ा ही होगा, तो इसमें आप लोग देखते क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। आप लोग फर्स्ट की 3 देखते होंगे, तो ये अधातु लिखी हुई है, क्या है, धातु में अंतर वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। आयरन की बात करें तो ये धातु में रखा गया है, इसके कैसे धातु, इसको ये धातु, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इसको अधातु में रखा गया है, आयरन को धातु वाला टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए आगे आइए, जैसे अब पोलियो खतरा, आप लोग बीमारियों से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग जरूर साइंस के कुछ चीजें हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे पोलियो, खसरा, रेबीज, सिजोफ्रेनिया, तो पोलियो आप लोगों ने वायरस जनित बीमारी पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने पोलियो, खसरा, रेबीज। इस सिफोजेनिया क्या लिखा है, एक मानसिक बीमारी है जो कि वायरस से नहीं फैलती है, टेंशन वगैरह कुछ भी आप लोग ले लेते हैं, तो इससे पढ़ाई वगैरह का स्टेट्स रहता है, कुछ भी रहता है, तो उसके बाद सिफोफेनिया हो जाता है, जैसे पोलियो, खसरा, आप लोग वायरस जनित रोग है।
तो चलिए ठीक है, अगली क्लास में अभी इससे संबंधित अब इसके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। अगली क्लास में हम 5-10 क्वेश्चन और करेंगे। इसके बाद हम लोग नंबर एनालॉजी करेंगे, फिर उसके बाद नंबर के वर्ड करेंगे, इस टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलिए ठीक है, सेकंड क्लास में हम लोग आएंगे और इसके और आगे क्वेश्चन के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू।